ये कहानी है अजय की, जिसने दौलत के लालच में शैतान को अपनी बीवी की भेंट चढ़ा दी। अजय की शादी बचपन में ही तय हो गई थी पड़ोस में रहने वाली सोनिया से। पर अजय ने इस रिश्ते को कभी भी दिल से कबूल नहीं किया था। वो तो अंजलि से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। अंजलि गांव के बड़े जमींदार की बेटी थी। यही वजह थी कि अजय की माँ इस रिश्ते से इनकार करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जब वो अंजलि के घर पर रिश्ता लेकर जाएगी तो उसके घर वाले मना कर देंगे और इस इनकार में वो अपना अपमान समझती थी। अजय सोनिया से शादी नहीं करना चाहता था और इस वजह से उसने घर छोड़ने की धमकी तक दे दी थी, लेकिन उसकी एक भी न चली माँ के सामने। सोनिया की माँ के गुजर जाने के बाद अजय की माँ ने अजय की शादी जबरदस्ती सोनिया से करवा दी, क्योंकि सोनिया अनाथ हो चुकी थी और उसका अब और कोई सहारा भी नहीं था। बहरहाल शादी हो चुकी थी, वक्त गुजरता रहा। इसी तरह से 2 साल हो गए। अजय शहर में नौकरी करने लगा था और वहीं रहता था। 2-3 महीने में एक बार आता था और 1-2 दिन रुककर फिर वापस चला जाता था। अजय की माँ का देहांत हो गया तो मजबूरन उसे सोनिया को अपने साथ शहर ले जाना पड़ा। और अजय ने सोनिया को शहर ले जाने से पहले ही घर का इंतजाम कर लिया था। ऑफिस में काम करने वाले एक दोस्त ने बताया था कि उन्हीं का एक घर खाली पड़ा है, आबादी से थोड़ा दूर है और देहाती इलाका है। उसने बताया कि घर में कोई नहीं रहता था, घर खाली पड़ा था, इसलिए उसने बिजली का मीटर कटवा दिया था और अब अगर अजय वहां रहने लगता है तो वो फिर से मीटर लगवा देगा और दोस्ती यारी में जो भी किराया देगा वो खुशी खुशी रख लेगा। अजय के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं अच्छा घर ले सकता किराए पे, और उसने सोचा कि सोनिया भी तो गांव की रहने वाली है तो उसके लिए देहाती इलाका बहुत अच्छा रहेगा, उसका मन भी लगा रहेगा। वो जब सोनिया को घर पे लेके पहुंचा तो उसको घर बहुत पसंद आया, मगर घर में लाइट नहीं थी और घर बहुत वीरान भी लगता था, बहुत पुराना था, खंडर जैसा लगता था। घर के नीचे एक तहखाना भी था और एक कमरा था जिसमें अजय के दोस्त ने जाने से मना किया था और कहा था इस कमरे से दूर ही रहना और तहखाने से भी। एक दिन रात को सोनिया को नींद नहीं आ रही थी तो आंगन में टहलने लगी। चारों तरफ अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी थी क्योंकि लालटेन जल रहा था। अजय कमरे में बैठकर अपना कुछ ऑफिस का काम कर रहा था। सोनिया टहलते टहलते तहखाने के ऊपर वाले कमरे के पास चली गई। वो कमरा था जिसमें से कि तहखाने का रास्ता जाता था। वहां से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई औरत कहकहा लगा रही हो। सोनिया ने थोड़ा पास जाकर देखने की कोशिश की तो उसे आवाज आई जैसे कोई कह रहा हो भेंट के बदले माल लो। सोनिया एकदम से डर के कमरे में भागी तो अजय ने चिढ़कर बोला कि क्या आधी रात को भागम भाग लगा रखी है। तो सोनिया ने डरते हुए बताया कि तहखाने से इस तरह से आवाजें आ रही हैं। अजय ने कहा ये तुम्हारा वहम होगा और मुझे काम करने दो और चुप करके सो जाओ। सोनिया भी डर के सोनिया चुपचाप सो गई। सुबह हो गई। सुबह सोनिया के जिद करने पर अजय ने तहखाने में चेक किया तो वहां कुछ भी नहीं था। वो समझ गया कि ये सोनिया के दिमाग का वहम था। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन अजय को भी रात को कुछ आवाज आई। उसने तहखाने में जाकर देखा तो वहां से फिर वही आवाज आई कि भेंट के बदले माल लो। उसने इस बात का जिक्र अपने दोस्त से किया जिसका वो घर था, तो उसने बातों बातों में टॉपिक ही बदल दिया। वो समझ गया कि दोस्त से कुछ भी कहना बेकार है और ज्यादा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा घर लेने के लिए उसके पास इस समय पैसे नहीं है। अब उसने मन बना लिया था कि दोस्त से कुछ नहीं कहना है, लेकिन नए मकान की तलाश जारी रखनी है। उस दिन अजय की ऑफिस से छुट्टी थी तो वो बाजार गया था घर का कुछ सामान लेने। वहां उसने अंजलि को देखा। वो नजर बचाकर निकलना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे आवाज देकर बुला लिया। अजय, मुझे पता है कि तुम किसी और के हो चुके हो, लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी के साथ हमेशा खुश रहो। तुमने मुझे भुला दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूली हूँ। ये सब सुनकर अजय बहुत दुखी हो गया और चुपचाप घर आ गया। वापस आते समय उसने गली की दुकान से एक जगह से सिगरेट ली और वहीं खड़ा होकर पीने लगा। बातों बातों में बात चली तो उसने दुकानदार को बताया कि मैं कोई नया मकान ढूंढ रहा हूँ। दुकानदार ने पूछा कि उस मकान में क्या परेशानी जिसमें तुम रहते हो। हाँ, उसमें है कोई परेशानी, अजय ने कहा। जब दुकानदार ने जिद की तो उसने पूरा वाकया बताया। तो दुकानदार ने बताया कि जिस मकान में तुम रहते हो उस मकान में पहले जमाने में कोई आदमी रहता था जो शैतान की पूजा करता था। वो कहता था कि शैतान को भेंट चढ़ाओगे तो माल मिलेगा। भेंट चढ़ती थी इंसानों की और जानवरों की। जो लोग भेंट चढ़ाते थे वो दौलत से खेलते थे। तुम्हें तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए, तुम्हें तो अच्छा मौका मिला है। तुम वो तहखाने से आने वाली आवाज का पता लगाओ। अजय घर आकर बैठा
तो उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वो सोचता था कि अंजलि उसे भूल चुकी है। उसे ये नहीं पता था कि अंजलि अभी तक उससे प्यार करती है। वो सोचता था कि अब उसने किसी और से शादी कर ली है तो अंजलि उससे नफरत करती होगी, लेकिन इसके उलट हुआ, अंजलि उससे प्यार करती थी। अब वो किसी भी तरह से सोनिया से पीछे छुड़वाना चाहता था और अंजलि से शादी करना चाहता था। वो सोचता था काश कि कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें सोनिया की मौत हो जाए और उसका पीछा छूटे। दुकानदार ने जब ये सब बताया तो उसने सोचा मैं रात को जाकर इसका पता जरूर लगाऊंगा कि तहखाने का आखिर राज क्या है। रात को जब सोनिया सो गई तो उसने तहखाने में जाकर देखा तो वहां से फिर से वही आवाज आई कि भेंट के बदले माल लो। आवाज काफी डरावनी थी और चारों तरफ अंधेरा था। इस वजह से अजय बहुत ज्यादा डर गया। अजय ने हिम्मत करते हुए कहा कि मैं तुम्हें भेंट चढ़ाने के लिए तैयार हूं, तुम माल का इंतजाम करो। ये कहते ही वो बहुत तेजी से ऊपर भागा और कमरे में आकर बैठ गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी, उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। थोड़ी देर बैठने के बाद कुछ नॉर्मल हुआ तो उसके दिमाग में एक तरीका आया दौलत हासिल करने का और सोनिया से पीछा छुड़वाने का। उसने कमरे में रखी रद्दी से एक ताबीज बनाई, कागज को मोड़ के, और उसको ले जाके सोनिया को जगाया और कहा ये लो ताबीज मैं बाबा से लेके आया हूँ और इसको ले जाके तुम नीचे फेंक दो, क्योंकि तुम्हें डर लगता है, तुम घर में अकेले रहती हो और तुम्हें कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। ये ताबीज नीचे डाल दोगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। सोनिया मना करती है कि मैं इतनी रात को अकेले तहखाने में नहीं जाऊंगी, आप ही ये ताबीज डाल के आ जाइए। अजय कहता है कि बाबा ने कहा कि जिसको डर लगता है ताबीज वही फेंके तो ही ये ताबीज काम करेगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ नीचे तक चल सकता हूँ। सोनिया मजबूरी में राजी हो जाती है, तहखाने की तरफ बढ़ती है। अजय भी पीछे पीछे जाता है। आधी सीढ़ियां उतरकर अजय वहीं रुक जाता है। जब सोनिया आने को कहती है तो अजय कहता है कि नहीं बस मैं यहीं तक आ सकता हूँ, बाबा ने कहा था कि जिसको डर लगता है वो अकेले नीचे तक जाएगा। जैसे ही सोनिया नीचे जाने लगती है अजय पीछे से सोनिया को धक्का दे देता है और सोनिया तहखाने में गिर जाती है। अंधेरे में पता नहीं कहां से बहुत बड़ा हाथ निकलता है और वो हाथ सोनिया को अंदर कहीं खींच लेता है। सोनिया की चीख निकलती है। ये सुनकर अजय भी डर जाता है। थोड़ी देर के लिए अजय का दिमाग सुन पड़ जाता है। जब वो वापस ठीक होता है तो वो सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे पछतावा होता है। वो जल्दी से दौड़ के नीचे जाता है, टॉर्च से इधर उधर देखता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, सोनिया अब नीचे नहीं थी। वो टॉर्च इधर उधर घुमाता है तो उसकी टॉर्च की रोशनी किसी चीज से टकराकर वापस उसकी आंखों में आके लगती है। जब वो ध्यान से देखता है तो एक बड़ी सी टोकरी में बहुत सारी सोने की ईंटें भरी हुई हैं। वो समझ जाता है कि शैतान ने अपना वादा पूरा किया। इतनी सारी दौलत देखकर अजय सोनिया को भूल जाता है। वो सोने की ईंटें इकट्ठी करने लगता है और थोड़ी थोड़ी करके ऊपर लाने लगता है। सुबह तक वो सारी ईंटें ऊपर तक ले आता है। अब उसको एक ही डर सता रहा था कि कहीं सोनिया की लाश न बरामद हो जाए तहखाने से। लेकिन वो कुछ देर आराम करने के बाद तहखाने में अच्छी तरह से जाके चेक करता है तो कहीं कुछ नहीं होता है और वो निश्चिंत हो जाता है। अब वो सबसे पहले अपने दफ्तर जाता है और ज़रूरी काम निपटाता है। उसके बाद वहाँ इस्तीफ़ा दे देता है। नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद वो सीधे अंजलि के घर जाता है, अंजलि से मिलने के लिए। अंजलि उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया होता तो आज हमें इस तरह से छुप छुप कर मिलना न पड़ता। अजय उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम अब भी एक हो सकते हैं। अंजलि कहती है कि क्या मैं किसी और औरत का घर नहीं उजाड़ सकती? तुम्हें शायद अभी हालात का अंदाज़ा नहीं है, सोनिया मुझे छोड़कर जा चुकी है और मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। मैंने गांव वाली जायदाद बेच दी है। अब मेरे पास काफ़ी पैसा है और मैं दूसरे शहर जाकर बिजनेस करना चाहता हूँ। अजय ने अंजलि की माँ से बात की तो अंजलि की माँ मान गई शादी के लिए। अजय ने शादी की और दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर एक कारखाना खोला और वो काफ़ी अच्छा चलता था। देखते देखते अजय एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और शहर के अमीर तरीन लोगों में उसका नाम आने लगा। अब अजय के दिन इतने पलट गए कि वो जिस चीज़ पे हाथ रखता वो सोना बन जाती। अजय और अंजलि की शादी को 3 साल हो चुके थे और अजय का अब 1 साल का बेटा भी था। एक दिन बाद बेटे की सालगिरह थी। पहली सालगिरह को वो बहुत धूमधाम से मनाना चाहता था, इसलिए उसने एक दिन पहले ही नौकरों को यह हुक्म दे दिया था कि तैयारी में कोई कमी ना रहे। उसी रात अजय ने सपना देखा जिसमें सोनिया उससे कह रही थी, अजय तुमने ये मेरे साथ ठीक नहीं किया। तुमने दौलत के लिए मेरी बलि चढ़ा दी। तुमने मुझे आजमाया नहीं। अगर तुम मुझसे कहते तो मैं खुद अपनी बलि दे देती तुम्हारी खुशी के लिए। तुम यहाँ क्यों आई हो? अगर आपको बुरा लगता है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए शैतान का एक संदेश लाई हूँ। क्या कहा है उसने?
उसे अब एक नई भेंट चाहिए, उसे तुम्हारा बेटा बहुत पसंद है। ये कहकर सोनिया चली गई। बहरहाल सुबह हुई, सालगिरह की तैयारी हो रही थी। शाम हुई, केक काटने ही वाला था उसका बेटा कि उसके बेटे ने खून की उल्टी की। खून की उल्टी करते ही उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। खुशी का माहौल अचानक गम के मातम में बदल गया। इकलौते बेटे के चले जाने का अंजलि को बहुत सदमा हुआ और वो बिस्तर से जा लगी। यूं 3 महीने गुजर गए और अंजलि अब कुछ कुछ ठीक होने लगी। वक्त के मरहम ने काम किया और अंजलि सामान्य जिंदगी जीने लगी। एक दिन अंजलि इस रात को सोते हुए चीख कर उठ गई और कहने लगी, अजय, ये हमारे बेटे को सोनिया ने क्यों उठा रखा है? इस डायन ने क्यों हमारे बेटे को उठा रखा है? इससे कहो कि मेरे बेटे को छोड़ दे। ये सुनकर अजय हक्का बक्का रह गया। अब वो न चुप रह सकता था और न कुछ ही बोल सकता था। अंजलि तो नींद में थी। अजय ने जब उसको उठाने की कोशिश की तो देखा उसको बहुत तेज बुखार है। अजय ने डॉक्टर को फोन किया। 1 घंटे में डॉक्टर आ गया। इंजेक्शन लगाने के लिए उसने सिरिंज में दवाई भरी और जैसे ही वो इंजेक्शन लेकर अंजलि की बाजू की तरफ झुका, वैसे ही अंजलि जोर से उठी और चिल्लाते हुए कमरे के बाहर निकल गई। अंजलि के पीछे अजय भी भागा। अजय ने बाहर जाकर देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। अंजलि फर्श पर पड़ी हुई थी और वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। अब अजय का इस दुनिया में कोई नहीं था। अचानक अजय के सामने अंजलि, सोनिया और उसका बेटा आ गए। अंजलि ने कहा, अजय, तुमने खजाना मिलने वाली बात हमसे छुपाकर हमारे साथ धोखा किया है। सोनिया ने कहा कि तुम्हारी बर्बादी का कारण तुम्हारा लालच है। अब तुम कोई भी नया रिश्ता बनाओगे तो शैतान तुमसे भेंट जरूर मांगेगा। वो तुम्हें दौलत की कमी कभी नहीं होने देगा, लेकिन वो तुमसे हर बार नई भेंट चाहेगा। इस तरह अजय ने लालच में आकर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।